नमस्ते दोस्तों, राम राम खमा घड़ी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है, वो इस तरह के जार में रखे हुए किसी भी चीज को लेकर है, जिसमें हम पानी भर कर रखते हैं। और क्या होता है, नेक्स्ट डे हमें इसका पानी चेंज करना होता है, या फिर वीक में एक बार हम इन चीजों का पानी चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कैर भिगा कर रखे हैं, मुझे इसका पानी चेंज करना है। जब हम पानी गिराएंगे तो डर है कि कैर भी साथ साथ में आ जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई छन्ना ना हो इस साइज का, या फिर मतलब हम छन्ना यूज ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे टाइम पर आपको एक छोटा सा हैक बताती हूँ कि हमारे पास इस तरह के स्पैटुला होते हैं, जिनसे हम पूरी वगैरह छानते हैं। इस स्पैटुला को आपको इस तरीके से जार के मुंह पर लगाना है और बस पानी को छान लेना है। एक भी कैर हमारा गिरकर नीचे नहीं आता है और बहुत अच्छे से सारा पानी निकल भी जाता है। अब इसके बाद से आपको जो पानी भरना है भर सकते हैं। ये टिप हमारी काम आ चुकी है। नेक्स्ट टिप है एल्यूमिनियम की कढ़ाई को क्लीन करने को लेकर। कई बार एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं, हम उनमें खाना बनाते हैं, लेकिन पीलापन या फिर कुछ ऐसे काले निशान होते हैं जो कि हमारे बर्तन पे रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है थोड़ा सा विम लिक्विड और साथ ही साथ हमें लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर आप कोई पुराना भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपने रोटी वगैरह में बिछाया होगा। फॉइल पेपर का रोल बनाकर और उसे जब हम रब करना शुरू करते हैं तो आपको तुरंत ही दिखने लगेगा कि कितने सारे काले काले जो झाग हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ये वही काले झाग हैं जो हमारी बॉडी में जाके बहुत ज्यादा हार्म पैदा करते हैं। तो जब भी आप एल्यूमिनियम के बर्तनों को साफ करें, अच्छे से रगड़ कर साफ करें, जिससे इनकी जो लेयर है वो हमारे शरीर में ना जाने पाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी काली लेयर हो चुकी है। बस इसको पानी से वॉश करना है। कढ़ाई बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन को क्लीन करने का, यानी कि इसी कढ़ाई को क्लीन करने का एक दूसरा तरीका भी शेयर कर रही हूँ। आप दोनों तरीकों से कढ़ाई को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है कढ़ाई में, और साथ में हम लेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ ही कोई स्क्रबर ले लीजिए और नमक को अच्छे से रब करना शुरू करिए। नमक भी एल्यूमिनियम की जो ऊपरी सरफेस होती है उसको बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है, और अगर कोई पीली लेयर है उसको हटा देता है। पानी सूख जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से कढ़ाई को रब कर लीजिए और फिर नॉर्मल पानी से कढ़ाई को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि कितने बढ़िया तरीके से कढ़ाई जो है बिल्कुल चमकने लगती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। इसके लिए मैंने एक टिश्यू रोल का अंदर वाला जो रोल होता है वो लिया है। इस तरह के रोल्स हमारे घर में खूब निकलते हैं, कभी टिश्यू के साथ, कभी किसी और चीज के साथ। अब ये रोल बना होता है बांस पेपर का, जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी का होता है। साथ ही ये इसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है, स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर जो हमने रोल लिया है, इसके साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो है एसेंशियल ऑयल का। दोनों रोल में हमें डालना है एसेंशियल ऑयल थोड़े थोड़े, 2 से 3 बूंद। अंदर के साइड में आप बस 1 से 2 बूंद डाल दीजिए, क्योंकि ऑयल की जो स्मेल होती है काफी ज्यादा तेज होती है। तो मैं हमेशा 1 या 2 बूंद ही इस्तेमाल करती हूँ। और इन रोल्स को हम लेकर चलते हैं एक जगह जहां पर स्मेल बहुत तेज होती है। उस जगह की स्मेल को हटाने के लिए हमारे रोल बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। वो है हमारा शू रैक। तो शू रैक में जिस भी शूज से आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, उस शूज में अपने ये रोल को इस तरीके से डालकर और रात भर के लिए या फिर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। शूज की जो स्मेल है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है, क्योंकि गर्मियों में पैरों में पसीने आते हैं और पसीने से ही स्मेल तेज आती है। तो यहाँ पर अच्छे से रोल को डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट डे इस रोल को आप दूसरे शूज में भी डालकर उसकी स्मेल को दूर कर सकते हैं। मसाले के डिब्बे होते हैं, तो कई बार मसाले को 1 बाय 1 निकालना सुबह की हौच पौच में बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में एक छोटे डब्बे में आप सारे मसालों को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक वगैरह डालकर सेट करके रख लीजिए। जब भी आप कोई सूखी सब्जी बना रहे हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सुबह की भागम भाग में, तो ये छोटा सा डिब्बा हमारी बहुत हेल्प करता है। यानी कि इसमें सारे मसाले मिले हुए हैं, बस इसको सूखी सब्जी वगैरह पर छिड़कना हो या फिर किसी पराठे पर छिड़कना हो तो बहुत ज्यादा ये काम आता है। बार बार हमें अलग अलग डिब्बों से मसाला निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, और आइसक्रीम के खाली बॉक्सेस एक बढ़िया सा विकल्प हो सकते हैं इस काम के लिए। नेक्स्ट टिप है, किसी भी प्लांट को जब हम ज्यादा दिन के लिए छोड़कर जाते हैं, जैसे हम घर से बाहर जा रहे हो और इस पौधे को बीच बीच में हल्की सी वाटरिंग की जरूरत हो, तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, 2-4 आइस क्यूब इस उसमें पॉट में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये जो प्लांट है वो 4 से 5 दिनों तक इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये इंडोर प्लांट है तो ये आइस जो हैक है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं जब बाहर जाती हूँ तो ऐसे ही करके अपने प्लांट्स के साथ जाती हूँ, ये काफी दिनों तक सेफ बने होते हैं। एक और टिप है आलू को लेकर। आलू के साथ आपने देखा है आलू सड़ते बहुत जल्दी हैं, तो आलू जब सड़ा हुआ हो तो उसको सबसे पहले निकाल कर अलग कर दीजिए, और उसके बाद से आलू को स्टोर करने के लिए आप 2 लहसुन इसके साथ डाल दीजिए। तो 1 या 2 लहसुन की काट सफिशिएंट है। इसको स्टोर करेंगे तो आलू बिल्कुल भी खराब नहीं होता है इस तरीके से रखने से।
ग्रेटर जो है काफी ज्यादा पीला पड़ गया है। ग्रेटर की क्लीनिंग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पीताम्बरी। आपने पीताम्बरी से पहली बार ही शायद किसी ग्रेटर की सफाई सुनी होगी, पर पीताम्बरी से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। पीताम्बरी लेने के बाद ग्रेटर के दोनों तरफ अच्छे से लगाइए और उसके बाद से हम करेंगे इसकी क्लीनिंग। तो साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा विनेगर। व्हाइट विनेगर मैंने दोनों साइड से अच्छे से ग्रेटर को सोक कर दिया है और पीताम्बरी भी सोक हो गई है। इसके बाद से स्टील का जूना होता है उससे लेकर ग्रेटर को अच्छे से रब करिए। इसमें क्या होते हैं कि मसालों के या फिर अदरक वगैरह जैसे हम लोग घिसते हैं तो काफी ज्यादा उसका रस लग जाता है और पूरा ग्रेटर पीला पड़ जाता है। अच्छे से आपको इससे जूने से रब करना है। रब करते ही करते आप देखेंगे ग्रेटर बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है। और उसके बाद से अगर आपके पास कोई ब्रश है, हैंडी ब्रश या कोई गैप ब्रश आते हैं मार्केट में पतले वाले, उनसे अगर हम अपने ग्रेटर को रब करते हैं तो ये बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो जैसे मेरे पास भी एक गैप ब्रश है। गैप ब्रश से जब मैं क्लीन करती हूँ साइड साइड से, तो जितनी छुपी हुई गंदगी है वो भी निकल कर आ जाती है। ये गैप ब्रश बहुत ही काम का होता है। आप भी इसे ऑनलाइन सर्च करके मंगा सकते हैं। ये गैप ब्रश बहुत सारी चीजों को सफाई में काम आता है। तो यहाँ पर देखिए गैप ब्रश से मैंने पूरे ग्रेटर को अच्छे से रब किया है। अब इसको बस क्या करना है, नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। दोस्तों कभी स्टील के बर्तनों की भी क्लीनिंग करके देखिएगा, पीताम्बरी से बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। चलिए इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद इसको कपड़े से पोंछ लेंगे और देखिए हमारा ग्लिटर कितने बढ़िया तरीके से शाइन करने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे नया लेकर आए हैं मार्केट से और बिल्कुल ये नया सा अच्छा सा सुंदर सा शाइन होने लगा है। हमारे पास इस तरह के फेस वाइप्स होते हैं, जो वेट वाइप्स होते हैं, फेस टिश्यू होते हैं। कई बार ये सूख जाते हैं अगर इनका इस्तेमाल न किया जाए। अगर आपका भी ये पैकेट सूख गया है तो उसको रीयूज करने का तरीका बताती हूँ। आपको एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है और पानी के साथ डालना है मनपसंद परफ्यूम। पानी और परफ्यूम को मिक्स करके इसे वेट वाइप्स के पैकेट में इस तरीके से टिश्यू के ऊपर डाल दीजिए और बस पैकेट को अच्छे से शेक कर दीजिए। हमारे फ्रेश वेट वाइप्स बनकर तैयार है। अब जब आपको इसको इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बहुत अच्छे से ये यूज के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देखिए वेट वाइप्स बिल्कुल अच्छे से वेट हो चुके हैं। नेक्स्ट टिप है बिस्किट के पैकेट को लेकर। बिस्किट का पैकेट हम खोलते हैं, मोस्टली हम ऊपर से कट करते हैं, लेकिन इस बारी से 1/4 पार्ट अलग करके कट करिएगा, जिससे आपको एक बहुत अच्छा सा सील का तरीका मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने बिस्किट को कट किया है, अब ये बिस्किट जो है मैं घर में यूज कर लूंगी, लेकिन जो कवर है उसको हम फेंकेंगे नहीं। उसको इस तरीके से लगाकर आप बिस्किट के पैकेट को सील पैक करके रख सकते हैं। जो बाकी के बिस्किट है वो खराब नहीं होते हैं। बॉर्नविटा या फिर कोई भी ड्रिंकिंग चॉकलेट या फिर इस तरह का जो बच्चों के दूध में डालने का पाउडर होता है, कई बार ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी नमी चली जाए तो ये खराब होने लगते हैं और काफी ज्यादा महंगे भी आते हैं। ऐसे टाइम पर आपको हमेशा इसके डब्बे में फॉइल पेपर लगाकर रखना चाहिए। फॉइल पेपर से अंदर नमी नहीं जाती और जब इस्तेमाल करना हो तो फॉइल पेपर को हटाकर यूज करिए और वापस से फॉइल पेपर को लगा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि कुछ भी ड्रिंकिंग चॉकलेट है, कोई भी ड्रिंकिंग पाउडर है, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और हमारे पैसों की वेस्टेज नहीं होती है। नेक्स्ट टिप है प्रेस को लेकर। प्रेस पे कई बार कपड़ों के जलने के इस तरह से निशान पड़ जाते हैं। जैसे मेरे भी घर में जब मैंने प्रेस चलाया तो इसमें कुछ कपड़े चिपक गए थे, कुछ कपड़ों के जो डायमंड्स लगे होते हैं, नग लगे होते हैं, वो चिपक गए थे, जिस वजह से ये अजीब सा हो गया। अब इससे जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो ये कपड़ों में चिपकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रेस को आपको ऑन करना है, प्रेस को गर्म होने देना है अच्छे से। जब ये गर्म हो जाए तो कोई सी भी पुरानी टैबलेट लेकर, मैंने यहाँ पर जो पैरासीटामोल की टैबलेट होती है, डाइक्लोविन पैरासीटामोल, वो ली है और इससे रब करना शुरू करिए। जैसे ही आप टैबलेट से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा जला हुआ दाग है वो कैसे फटाफट से निकलने लगता है। आपको वीडियो में साफ दिख रहा होगा कि ये जो दाग है वो निकलने लगता है। अगर आपके पास एस्प्रिन की टैबलेट है तो आप उससे करिएगा। मेरे पास यही थी तो मैंने इसी से किया है और इससे भी काफी हद तक मुझे ये प्रेस की क्लीनिंग में सहायता मिली है। आप देख रहे हैं कि दाग सारे निकलते जा रहे हैं, थोड़े से पाउडर बन बन के ये दाग झड़ते जाते हैं। अगर एक बार में नहीं हो तो आप 2-3 बार भी ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात की प्रेस काफी ज्यादा गर्म होता है तो इस काम को काफी ज्यादा ध्यान से करना है। टैबलेट बड़ी है तो मैंने इजीली पकड़ी हुई है, फिर भी मैं बहुत बचा बचा कर ये काम कर रही हूँ। अब इसके बाद से आपको लगता है तो आप एक कपड़े पे पहले प्रेस को चलाइए, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो झड़ जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका प्रेस ढंग से साफ नहीं हुआ है तो आप वापस से सेम प्रोसेस टैबलेट के साथ कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी दाग छूटे हुए हैं तो टैबलेट से वापस रगड़िए। इसके बाद आपको लेना है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर से भी अच्छे से आपको प्रेस को रब कर देना है हल्के हल्के हाथों से। तो आप देखेंगे प्रेस के जितने भी दाग हैं लगे हुए जले हुए के, वो सब कुछ निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और प्रेस बिल्कुल पहले की तरह वर्क करने लगता है। तो मुझे ये टिप बहुत पसंद है, पर्सनली मैं इसे बहुत इस्तेमाल करती हूँ। आज आप सभी के साथ भी शेयर किया, होप करती हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी।